आपके लिए लेके आ रहे हैं 12th क्लास की डिफरेंशियल के लिए। अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बना के देंगे और ऐसे क्वेश्चन देंगे जो बोर्ड में आते ही हैं। यदि आपने हमारी बात को ध्यान से सुना तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको समझ भी अच्छा है। जिसको डिफरेंशियल समझ में ना आता हो, जिसको कोई परेशानी हो, वो हमें कमेंट करके बता सकता है। हम उन क्वेश्चनों को आपको समझा देंगे और दूसरी वीडियो में फिर आपको नए क्वेश्चन डाल देंगे और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देंगे यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए। और हम आपको ऐसे मेथड बताएंगे जो आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं और बड़े इजी मेथड से आपको डिफरेंशियल समझाऊंगा। छोटी छोटी वीडियो में आपको डालूंगा। अब जैसे हम पहली एक्सरसाइज लेते हैं डिफरेंशियल की, ये हमारे पास अपने 12th क्लास के लिए है और डिफरेंशियल और एक्सरसाइज हमारे पास है ये 5.2। कौन सी एक्सरसाइज है? 5.2। गुड। अब जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास 5.2 का sin x² + 5। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है क्या, कुछ हमारे डिफरेंशियल के फार्मूले होते हैं तो हमें थोड़े से डिफरेंशियल के फार्मूलों पे भी ध्यान देना होता है। वो मैं पूरी एक वीडियो बना के आपको फार्मूलों की डाल देंगे, उनको आप देख लेना। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास y = sin x² + 5। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, हमारे पास मेन चीज है बेटे इंपॉर्टेंट फार्मूलों की। अब कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे हमारे पास sin x का डिफरेंशियल होता है, sin x का डिफरेंशियल होता है हमारे पास cos x और d/dx होता है हमारे पास x² का 2x। अब मैं छोटे छोटे फार्मूले बताता रहूंगा तो उन फार्मूलों को आप याद करते रहें, क्वेश्चन के साथ ही बताता रहूंगा एक से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इनको ध्यान दें। और d/dx ऑफ 5 ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0। अब ये तीन फार्मूले लगेंगे, जो क्वेश्चन बताया उसका फार्मूला मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आप उनको नोट कर लें और बाद में एक वीडियो फार्मूलों की भी आपको दे देंगे। ओके, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको इसका डिफरेंशियल करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और हिंदी में लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख सकते हैं। ठीक। अब हम जैसे इसका डिफरेंशियल लिखेंगे तो आप एक बात तो ये याद कर लें कि y का डिफरेंशियल हमेशा dy/dx होता है। जब भी y का डिफरेंशियल लिखें तो dy/dx लिखें। क्या लिखेंगे? y का डिफरेंशियल dy/dx लिखें। नंबर 2 y का डिफरेंशियल हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ d/dx sin x² + 5 इंटू d/dx ब्रैकेट का। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का डिफरेंशियल करें, किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशियल करें तो आप इसको सोच लें कि ये क्वेश्चन हमारा है नहीं, तो आप इसको छुपा लें और इधर से देखना शुरू करें। तो हमें सबसे पहले दिखाई दिया साइन, तो हम साइन का डिफरेंशियल करेंगे, फिर हमें दिया x², फिर 5। तो ये डबल फंक्शन माना जाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है साइन x का जो भी फंक्शन यहाँ पे कोई x के अलावा आएगा वो समझ लीजिए डबल फंक्शन होता है, तो हम उसके डिफरेंशियल की यहाँ पर इंटू करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे डबल फंक्शन है। ओके, तो इसके डिफरेंशियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पर पहले इसको हम यहाँ पे x ही मानते हैं। अब जैसे साइन है तो साइन का क्या होता है? cos x होता है, ये लिख दिया। हम इसको पहले x ही मानेंगे, लेकिन ये x तो है नहीं, ये क्या है? x² + 5, तो इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। x² का आपको 2x बता दिया, 5 कांस्टेंट है उसका 0 होता है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये आया 2x और cos x² + 5, ये आपका आ गया dy/dx। आंसर है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं तो उसको लिखते हैं y, उसके बाद फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन में ये देखते हैं कि यहाँ पे x के प्लेस पे कुछ फालतू तो नहीं है। यदि x के प्लेस पर कुछ फालतू होगा तो हम उसके डिफरेंशियल की मल्टीप्लाई करते हैं।
अब ये कैसे पता चलेगा कि फालतू है या नहीं है या डबल फंक्शन है? ये फंक्शनों पे फंक्शन का केस होता है, क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है, तो हमें पहचानना होता है। सबसे पहले आप नॉर्मल फंक्शन पढ़े साइन एक्स, अब ये एक्स नहीं है ना, तो इसके डिफरेंशियल की मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का कोस होता है, ये लिख दिया आपको, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। 5 कांस्टेंट है, 5 का मतलब कोई भी कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल 0 होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y इक्वल टू कोस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू कोस और साइन एक्स। अब यहां देखो d अपॉन dx कोस एक्स का, कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे भी देखो डबल फंक्शन है, यहाँ कोस एक्स होना चाहिए था, लेकिन है हमारे पास क्या साइन एक्स, तो हम इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशियल कितना है, dy अपॉन dx, अभी बताया। d अपॉन dx किसका, कोस और साइन एक्स, इंटू जिसको हमने x माना, d अपॉन dx किसका, साइन एक्स का, तो कोस का तो होता है माइनस साइन, ब्रैकेट ऐसा ही आएगा, इंटू साइन एक्स का होता है कोस एक्स। अब इसे सोल्व कर दीजिए, माइनस कोस एक्स इधर आ गया और ये साइन एक्स आ गया, और आंसर आ गया आपका, राइट। ये करना था, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा y इक्वल टू कोस x, अब ये x नहीं है, ये साइन x है, तो इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। कोस का हो गया साइन x, माइनस का साइन का हो गया कोस x, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हर क्वेश्चन में फंक्शन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन है, तो हमें डबल फंक्शन को पहचानना है, बस ये ध्यान देना है। अब डबल फंक्शन क्या होता है, डबल फंक्शन हमेशा या तो पावर में आता है या एंगल में आता है, पावर में होगा या एंगल में होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ax प्लस बी है, साइन ax प्लस बी। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अब यहाँ पे भी देखो डबल फंक्शन है, ये हमारे पास डबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल कितना होगा, dy अपॉन dx, d अपॉन dx किसका, साइन का, इंटू ax प्लस b। अब कांस्टेंट ब्रैकेट पे आओ, ब्रैकेट है हमारे पास ax प्लस b। अब यहाँ पे साइन का अभी बताया आपको, कोस x होता है, पूरे ब्रैकेट को ऐसे रखेंगे, इंटू ब्रैकेट का डिफरेंशियल, ब्रैकेट x के प्लेस पर है, तो यहाँ पे आया a x का 1 और b का 0, तो सोल्व करेंगे हम बेटे a cos ax प्लस b, आंसर। अब इसमें देखिए फार्मूले में d अपॉन dx x का डिफरेंशियल 1 होता है, d अपॉन dx x स्क्वायर का 2x होता है, और d अपॉन dx x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, और d अपॉन dx x अंडर रूट आ जाए तो 1 अपॉन 2 रूट x होता है, और d अपॉन dx 1 अपॉन x आ जाए तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इनको याद करते रहे, ठीक। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करें बेटे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू बेटे।